जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी का जो है एक स्ट्रेटजी देखने वाले हैं जिसको हम लोग पुल बैक स्ट्रेटजी बोलते हैं, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि इसको कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यहाँ पे पुल बैक तो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट का फॉर्म होता है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट या जो आपके पीछे के हाई होते हैं या फिर पीछे के जो लो होते हैं, जब भी आप डाउन ट्रेंड में करते हैं या फिर अप ट्रेंड में, उसको टेस्ट जैसे ही करता है तो वहां पे हम लोग उस फॉर्म को बोल सकते हैं कि यहाँ पे पुल बैक है। लेकिन ये तो एक सिंपल फॉर्म होता है। मैं आपको आज पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ये कंटेंट बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। जो लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर आगे चल करके ट्रेड करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये वीडियो जो है एक वरदान साबित होने वाला है। और मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसका जितना कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा का पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं आपको इसके जितने पॉइंट्स होंगे, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते देखते हैं, ठीक है। देखिए, यहां पे सबसे पहला तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि देखिए, पुल बैक का एक छोटा सा जो है हम लोग देखेंगे। पहले छोटा सा इसका जो है उदाहरण देखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बेसिक देखेंगे, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जब भी पुल बैक की बात करते हैं तो पुल बैक में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पीछे हाई है, ठीक है, ये एक पीछे हाई बना रखा है, मार्केट इधर से टेस्ट किया और जैसे ही मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये जैसे ही रिट्रेसमेंट करने के लिए ये इसके इस हाई के ऊपर आया, जैसे ही इसको टेस्ट किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पुल बैक। मार्केट यहाँ पे पुल बैक किया यानी कि रिट्रेसमेंट किया, और ये जो पीछे के हाई को जब टेस्ट करता है तो ऐसे कंडीशंस में इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। जो ये पॉइंट्स होते हैं आपके, ये पॉइंट्स, इसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं। सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि नीचे में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने ये एक इधर लो मार्क कर रखा है। मान लीजिए कि ये नीचे में इस तरह से मार्केट एक रेंज में था, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद ऐसा नहीं कि देखिए रिट्रेसमेंट में क्या होता है। मान लीजिए ये छोटा सा रिट्रेसमेंट किया और वापस नीचे गिर गया, इसमें ठीक है रिट्रेसमेंट किया, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही मार्केट आपके जो पीछे के, जैसे मान लीजिए ये लो है, इसको टेस्ट करेगा ना जाकर के, इस पॉइंट को जैसे ही मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा, और यहाँ पे जैसे ही टेस्ट किया, इसको हम लोग बोलते हैं, टेस्ट करने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि पुल बैक। यानी कि मार्केट ये पॉइंट को, जो पीछे के जो लो है, इसको जाकर के टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट का जो है ब्रेकडाउन हुआ, या फिर मान सकते हैं कि ये मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं पुल बैक। तो ये हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसका। लेकिन आज यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम लोग पुल बैक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको करना चाहिए। तो ये बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार जो है आपको स्ट्रेटजी होने वाला है, बहुत धमाकेदार होने वाला है। आपने आज से पहले कभी ऐसा कॉन्सेप्ट देखा नहीं हो, अपने ही चैनल पे देखा होगा, पिछले साल मैंने डाला हुआ था, 4-5 वीडियो इसका डाला होगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास का होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पुल बैक का तो आपने यहाँ पे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि देखिए, पुल बैक का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पुल बैक का आप बैंक निफ्टी में कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक तो नॉर्मल जो हम लोग प्राइस एक्शन वेस्ट करते हैं, आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आप इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पुल बैक को इस्तेमाल करने के लिए। इंडिकेटर का क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट होता है। कॉन्सेप्ट इसलिए डिफरेंट होता है, देखिए दोनों कंडीशंस में आपको ब्रेकआउट पॉइंट पे ही इस्तेमाल किया जाता है। दोनों कंडीशंस में ब्रेकआउट पॉइंट पे ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाएगा, और यदि आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका ब्रेकआउट के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। देखिए, ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक मूविंग एवरेज का जो यहाँ पे व्यू है वो आपने बना लिया, या फिर आरएसआई किसी भी पॉइंट्स का। अब जैसे ही मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि ये जो है मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है। देखिए, मैं इंडिकेटर डिस्कशन नहीं करूंगा, बस मैं बेसिक चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। अब जिनको ऐसा लगे कि इंडिकेटर्स के ऊपर इसको अप्लाई करना है, डालना है, तो आप वहां पे टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं ये पॉइंट जो है आपके साथ क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये पॉइंट्स आपने सोचा कि अच्छा इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज के इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ पे जो है पुल बैक का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि इसको ब्रेक किया, मूविंग एवरेज को जैसे ही ब्रेक किया और वापस मूविंग एवरेज पे आकर के टेस्ट किया, और जैसे ही मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मूविंग एवरेज का पुल बैक था यहाँ पे, या फिर जो इंडिकेटर्स का कंडीशंस था, उस कंडीशंस में मार्केट टेस्ट किया, तो आप इसके आसपास एंट्री का व्यू बना सकते हैं। उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर बेस्ड पुल बैक है, इसको आपने इस्तेमाल किया। अब जो अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, यहाँ पे ये था आपका प्राइस एक्शन बेस्ड पुल बैक।
यहां पे क्या था, यहां पे इंडिकेटर बेस्ड पुल बैक, जो कि इंडिकेटर्स को टेस्ट करके मार्केट जो है वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो इसको हम लोग, ये कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश, इसलिए मैंने इंडिकेटर का थोड़ा अलग बता दिया ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ सके। चलिए अब हम लोग मुद्दे के ऊपर चलते हैं। अब देखिए, अब पुल बैक का इस्तेमाल कहां कहां इस्तेमाल होता है। देखिए इसके लिए आप जब पुल बैक का इस्तेमाल करते हैं तो पुल बैक में क्या होता है, आपका जो रिवार्ड रेशियो होता है वो बहुत बड़ा रिवार्ड रेशियो जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मतलब क्या, देखिए मिनिमम यदि आप पुल बैक की बात करें तो आपको 1.5 का रिवार्ड रेशियो जो है देखने को मिलेगा। रिवार्ड रेशियो क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि यदि आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो आपका 100 रुपए का टारगेट होना चाहिए, यानी कि आपका जितना स्टॉप लॉस है उतना टारगेट होना चाहिए। इसको हम लोग 1:1 बोलते हैं, एक के बदले में एक। अब जैसे मान लीजिए कि आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैं 150 रुपए का टारगेट यहाँ पे रखूंगा, मुझे 150 रुपए चाहिए यहाँ पे 100 रुपए के बदले में। यदि 100 जाएगा तो 100 रुपए आएगा तो 150 रुपए, तो 1.5 रिवार्ड रेशियो हम बोल सकते हैं। तो जैसे ही आप मान लीजिए कि 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 रुपए का आपका टारगेट चाहिए, तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे 100 रुपए का स्टॉप लॉस चाहिए और जो आपको प्रॉफिट चाहिए वो 200 रुपए चाहिए। तो इसलिए उस कंडीशन में हम लोग उसको 1:2 बोलते हैं। अब जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, 300 करेंगे तो 1:3, 400 करेंगे 1:4। तो मिनिमम जो रिवार्ड रेशियो आप कैप्चर कर सकते हैं वो 1:1.5 का जो मिनिमम है ये रिवार्ड रेशियो आपका कैप्चर होता है। और बहुत केस में आपको 1:2 जो है आराम से यहाँ पे मिल जाता है रिवार्ड रेशियो, यानी कि 100 के बदले में 200 आपको मिल जाता है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम ये है कि यदि आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे ना, बहुत ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड करेंगे, तो आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा आप एक्यूरेट ट्रेड करेंगे, बहुत अच्छे से आप आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत अच्छे से आप सेटअप यहाँ पे लगा करके चलेंगे, तो आपका जो यहाँ पे रिवार्ड रेशियो देखने को मिलेगा, सॉरी रिवार्ड रेशियो तो थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। मान लीजिए 1:2 का आप करके चल रहे हैं यहाँ पे, तो आप यदि 10 ट्रेड करेंगे ना तो आपके 6 ट्रेड आपका यहाँ पे जो है सक्सेसफुल होगा, बाकी के 4 ट्रेड में या फिर हो सकता है कि आपके 5 ट्रेड में भी यहाँ पे ऐसा आपके हिट हो जाए। तो ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए, क्योंकि पुल बैक में आप एंट्री ले रहे होते हैं वहां पे जहां पे कि आपको ये नहीं पता होता है कि मार्केट एक्चुअल में जो पॉइंट्स पे आप एंट्री कर रहे हैं वहां से ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसकी कंफर्मेशन बहुत हाई नहीं होती है उस समय में, क्योंकि पुल बैक का जो पॉइंट्स होता है वो एग्जैक्ट जो गिर रहा होता है, जो आपके पीछे के हाई होते हैं उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे अभी यहां पे आपने देखा, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, ये देखिए किधर गया ये देखिए, आपको ये नहीं पता होता कि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करके ऊपर जाएगा ही जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे टेस्ट करने के बाद वापस मार्केट नीचे गिर जाए। यदि मान लीजिए कि इसको ब्रेक करता है तो ये कंफर्मेशन होता है कि इसकी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है इसका एक्यूरेसी कम होता है यहाँ पे आपके मुकाबले। मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका एक्यूरेसी होता है वो थोड़ा कम होता है पुल बैक का। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपका 50-50 भी है ना, तो आप 1:1 से जो है वहां पे बेहतर आपका रिजल्ट निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कभी भी अपने दिमाग में मत सोचिएगा कि वहां पे रिवार्ड रेशियो कम होगा तो आपका जो प्रॉफिट्स है या फिर बाकी चीजें कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपके रिवार्ड रेशियो कम होंगे, ट्रेड वहां पे यदि आप क्वालिटी ट्रेड करेंगे तो और भी जो है इंप्रूव हो सकता है। 6 ट्रेड भी आपके हो सकते हैं, 7 ट्रेड भी आपके सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि गए ट्रेड कर रहे हैं बार बार बाय सेल का, ऐसा नहीं करना है। जब आपको दिन में ट्रेड मिले क्वालिटी तो ठीक है, नहीं मिले तो बंद कर देना है। हो सकता है कि आपको एक सप्ताह ट्रेड वहां पे ना मिले तो वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्वालिटी करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपके जो है वहां पे 7 भी टारगेट्स आ जाए। रिवार्ड रेशियो आपके 1:3, 4, यहाँ पे 4 तक के रिवार्ड रेशियो जो है आपको जैसे 1:1 का ब्रेकआउट होने के बाद मिलता है, आपको 1:3 और 4 के बीच का रिवार्ड रेशियो आपको यदि सही से करेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा पुल बैक में। ठीक है, दिखाया हुआ है वहां पे सारा चीज। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका नॉर्मल यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स आपको डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग पुल बैक का इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ कहाँ पे पुल बैक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पे हम लोग पैटर्न्स में इस्तेमाल कर सकते हैं पुल बैक का, या फिर मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर जो थ्योरी आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उस थ्योरी पे जो है हम लोग पुल बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए अभी यहाँ पे कैसे पुल बैक का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज है और मार्केट जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया और वापस जो पीछे के हाई होते हैं इसको मार्केट जैसे ही टेस्ट किया तो हम लोग इसको बोलते हैं कि मार्केट ने पुल बैक यहाँ पे किया। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी लगा करके एंट्री लेते हैं। इसका और मैं आपको जो है वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप जाकर के वो वीडियो पुल बैक वाला मैं प्रयास करूंगा आई बटन में डाल देने का, आप लोग जाकर के जो है उसको जरूर विजिट करके देख लीजिएगा, उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंट्री का बहुत सटीक हमने 2-3 वीडियो डाला हुआ है, सटीक आपका एंट्री का वहां पे पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब जैसे ही इसको यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही ये पॉइंट्स को टेस्ट करता है तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पुल बैक के जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ये देखिए, जैसे आपका ये ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड का भी पुल बैक यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से
जैसे ही इसको ब्रेक किया उसके बाद वापस मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट किया। अब ये पॉइंट को टेस्ट करने के बाद जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट किया और वापस जैसे ही आना स्टार्ट किया, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी हम लोग पुल बैक बोलते हैं। अब आपको ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि एंट्री फिर कैसे करें, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट डाउन ट्रेंड में और हमें पता नहीं है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मल्टीपल एनालिसिस का जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के ऐसे कंडीशन में ट्रेड होंगे। नहीं तो आपका यहाँ पे जो है बहुत ट्रेड आपके गलत होंगे। यदि डाउन ट्रेंड या फिर किसी ट्रेंड में आप पकड़ते ना, तो मुकाबले इसके आपको ज्यादा ट्रेड जो है गलत होंगे। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पैटर्न को भी करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप सिमेट्रिकल पैटर्न्स कर रहे हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स लिया और आपको पता है कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स नीचे से आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी ये अप ट्रेंड में है, तो इसका ब्रेकआउट होगा। उसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, उसका जैसे ही जो पीछे के ट्रेंड है, जैसे ही इस ट्रेंड को टेस्ट किया, तो आपको ये पता लगे कि मार्केट यहाँ पे जो है इसको टेस्ट कर रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट होने की ज्यादा संभावना है। तो पुल बैक ये पॉइंट्स पे जैसे ही किया, तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में यदि आप एंट्री लेते तो आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में होता है और प्रेशर बाइंग की तरफ होता है, तो इसलिए इसमें संभावना होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और इसमें आपको पता नहीं होता। तो इसमें पता करने के लिए फिर आपको मल्टीपल एनालिसिस करना होता है और अलग अलग ट्रेंड्स को आपको यहाँ पे एनालिसिस करना होता है, जिसके बेसिस पे आपको पता लगता है कि एक्चुअल में इसके ट्रेंड जो है वो क्या है। मान लीजिए टाइम फ्रेम आप 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हो सकता है आप 5 मिनट के चार्ट में देख रहे हो, 1 घंटे के चार्ट में एक्चुअल में ये अप ट्रेंड में हो। आप ये 5 मिनट में देख रहे हैं कि ऐसे डाउन ट्रेंड गिर रहा है और 1 घंटे के चार्ट में ये अप ट्रेंड में हो, तो वहां पे क्या होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत होगी कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट करे और वो कंटिन्यू करे अपने ट्रेंड को, 1 घंटे के ट्रेंड्स को। तो इसलिए आपको इसके लिए फिर जो है वो कॉन्सेप्ट आपको मल्टीपल एनालिसिस डाल दीजिएगा ऊपर राजीव आरसीएस और मल्टीपल एनालिसिस वो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप जो है देखिए यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए। मल्टीपल पैटर्न्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे और भी बहुत सारे पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, उसके बाद आप जो है चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो चैनल, जैसे ये चैनल बन रहा है, तो आप इस चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे कंडीशंस में भी ये ब्रेकआउट होता है, जैसे ही रिट्रेसमेंट करता है उसके बाद ये यहाँ पे इसको टेस्ट करता है, आप यहाँ से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस में जो है आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, इसके और भी मान लीजिए कि ये तो मैंने कुछ ही पॉइंट से बताया है, आप यहाँ पे कैंडलस्टिक्स के ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो है मैं आपको अभी तो इसमें वीडियो में अभी बताऊंगा और तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करूंगा। इसमें जो है मैं आपको एंट्री का मैंने बनाया हुआ है वीडियो, आप जरूर जा करके देख लीजिएगा। मैं आगे के वीडियो में जो है एक एंट्री का और इसका जो है मैं पार्ट शेयर करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, मैं आपको बस ऐसे ही रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रुप में भी आकर के देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिखेंगे कि जहाँ पे पुल बैक जो है यहाँ पे कर रहे होते हैं और फिर उस पॉइंट्स पे हम लोग जो है एंट्री का यहाँ पे व्यू क्रिएट करते हैं और वहाँ पे एंट्री जो है, हालांकि हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ लीजिए कि जब भी पॉइंट्स कभी टेस्ट करता है इसको, तो हम लोग पुल बैक उसको मान सकते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कभी कभी अपना भी जो इसमें रिवार्ड रेशियो हो तो बराबर यहाँ पे जो है रिवार्ड रेशियो होता है। यहाँ पे देखेंगे तो मोस्टली हम लोग जो है रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि पुल बैक ही उसको कह सकते हैं एक पॉइंट पे, क्योंकि ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे व्यू ये था कि इस पॉइंट्स को जैसे ही टेस्ट करेगा, इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको जैसे ही टेस्ट करेगा, ये जो ट्रेंड है इसके आसपास आएगा मार्केट, उसके बाद फिर हम लोग का व्यू ऊपर का होगा या फिर इसके अंदर ब्रेकडाउन होगा तो नीचे का, तो वो ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे, तो अभी मैं कुछ ही एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप जाएंगे 6 महीना 1 साल पीछे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएगा पुल बैक का भी। ये जैसे मान लीजिए ये तो चले ठीक है कि इसके ऊपर ब्रेक हुआ और इसके अंदर आकर के थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, हालांकि ये ध्यान से देखेंगे तो एक ब्लैक टाइप जो है यहाँ पे ट्रेंड चल रहा होगा, सिमेट्रिकल टाइप्स या फिर कोई मान लीजिए डाउन ट्रेंड ऊपर से, यहाँ पे जैसे ही इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट किया तो इसको पुल बैक हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में हम लोगों का जो है इंटर, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखिए यहाँ पे, ये देखिए इससे पहले के चार्ट, ये ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर आया, इसके बाद आप देखिए एंट्री तो हम लोग यहाँ ब्रेकआउट्स के बाद करते हैं, लेकिन मोस्टली जब आप एंट्री करना चाहें तो इसके यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाएगा, बाकी रिवार्ड रेशियो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी कम होगा तो रिवार्ड रेशियो आपका वहां बढ़ जाएगा, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए देखिए मैं रैंडमली यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये हमने इसको मार्क कर लिया, ऐसे हमने इसको मार्क किया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा मार्केट ये पॉइंट्स को ब्रेक किया, देखिए ये पॉइंट्स को मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, अब इसके ऊपर आकर के रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री का स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए ब्रेकआउट्स पे करेंगे तो फिर ये हो गया ब्रेकआउट्स ट्रेड आपका, फिर इसमें पुल बैक का आपका कुछ भी जो है सीन नहीं रहेगा। पुल बैक का सीन इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये आपको पता है जैसे ही ब्रेक किया तो आपको ये बात पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और इसका ब्रेकआउट हो रखा है, मार्केट ट्रेंड को ये पॉइंट से इसको टेस्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड बन चुका है। अब जैसे इस पे आएगा, इस पे इस तरह से मार्केट टेस्ट करके इसको ऊपर जाएगा या फिर ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, वो सिंपल सा है। तो ऑलरेडी जब मार्केट के ट्रेंड कंफर्म हो जाते हैं फिर वहां पे दिक्कत नहीं होती, फिर वो ट्रेड आपके ऑलरेडी उससे ज्यादा हाई एक्यूरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वही चीजें हैं, आपको थोड़ा सा देख करके संभल करके करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए
ये पॉइंट्स में आप यदि ये पॉइंट्स इसको देखें तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए ध्यान से, ऐसे पॉइंट्स में इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे पुल बैक किया। तो आपको वो स्ट्रेटजी जो लगाना होता है वो यहाँ पे लगाना होता है, ये पॉइंट्स में कि हम लोग यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, और ये पॉइंट्स में आप अपना एंट्री को देख करके जो है व्यू क्रिएट करते हैं कि हमें यहाँ पे रिवार्ड रेशियो कितना का रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं वीडियो बना रखा है और आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यदि आप देखेंगे इस पॉइंट्स में तो इस तरह से जो है एक यहाँ पे सिंपल सा है, ये इस तरह से यदि करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये क्लोजिंग पॉइंट्स को आप पकड़ के चलेंगे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। तो ये पॉइंट्स में इस रेंज में मार्केट चल रहा है और ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, और जैसे ही रिट्रेसमेंट किया जिसको पुल बैक हम लोग बोल सकते हैं, इस पॉइंट को टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया ऊपर। तो आप इस पे आप जो है अपना स्ट्रेटजी यहाँ पे लगा सकते हैं, अपना सेटअप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में जब आप लगा करके चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ, ये जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये तो चले ठीक है, ये इस तरह से ये जो है आपका ये इस तरह से एक रेंज बना हुआ है। इसके बाद ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट क्या, चले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये रिट्रेसमेंट पॉइंट हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जो है देखिए, अभी मैंने पूरा आपको रैंडमली दिखाया हुआ है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये इस तरह से यदि आप मार्क करके चलेंगे तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न टाइप बना, इसके बाद ऊपर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट के आसपास आकर के इस तरह से करेंगे तो वो टेस्टिंग दिखाएगा। तो आपको जो स्ट्रेटजी बनाना होता है वो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बनाना होता है इसके अंदर, और स्टॉप लॉस भी इसका बहुत छोटा सा यहाँ पे बनता है इसका असल, ठीक है। तो इस पॉइंट्स में आपको जो है ट्रेड करना होता है, इतना में आपका टारगेट जो है 1:2 तक जो है आ जाते हैं, इसके हाई के आसपास तक आपके रिवार्ड रेशियो जो है 1:2 का यहाँ पे अचीव हो जाता है। आप जाकर के टेस्ट करके देखेंगे, जो वो वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा। मान लीजिए कि मैंने ये कैंडलस्टिक्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए कि ये कैंडलस्टिक्स का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। इसका मैं दूसरा पार्ट आपको बना करके शेयर कर दूंगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कैंडलस्टिक्स का हमने इस्तेमाल किया, अब जैसे ही यहाँ पे ये पॉइंट्स को ब्रेक किया, ये हाई को, ये ग्रीन कैंडलस्टिक्स को हमने यहाँ पे मान लीजिए कि एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस जस्ट हमने ये पीछे कैंडल के लगा दिया। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये देखिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये पॉइंट्स पे आपने एंट्री किया और ये ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया 50 पॉइंट का। उसके बाद देखिए हाई तक कितना मार्केट में यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का जो है ये ऊपर दिख रहा। तो जब आप इसे ऐसे कंडीशन में करते हैं, उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ तक आपके 1:2 और 2.5 तक के रिवार्ड रेशियो जो आपके हाई होते हैं ना, जहाँ पे पुल बैक से वहां तक पहुंच जाता है, इसलिए इसके जो रिवार्ड रेशियो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 1:3, क्योंकि आप थोड़ा ब्रेकआउट करने देंगे तो वहां पे और ज्यादा आपकी वहां पे जो है आपका रिवार्ड रेशियो बढ़ जाता है। बस एक्यूरेसी आपकी थोड़ी कम होगी, बाकी रिवार्ड रेशियो आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। बाकी देखिए यदि आप मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स पे करते हैं तो वहां पे आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होगा कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी और आपका जो रिवार्ड रेशियो होगा वो लो होगा आपका, ठीक है। वहां पे यदि आप रिवार्ड रेशियो बढ़ाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी पूरा का पूरा वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए देखिए आप जैसा कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं उस कंडीशंस के हिसाब से मार्केट को आपको देखना पड़ेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको जो है चलना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो आपको जो है सोचना है किस तरह से चलना है आगे, किस तरह से मेहनत करना है और आगे बढ़ना, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे और ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए। लर्निंग जो लोग करना चाहते हैं उसके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके लाभ उठा सके। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।